नमस्कार, मैं आकाश यादव। एसएससी ने हर साल की तरह नवंबर दिसंबर महीने के आसपास जो कैलेंडर रिलीज होता है वो कैलेंडर 2024 के एग्ज़ाम के लिए रिलीज़ किया है। जनरली एसएससी की जैसे कि बैंक एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं कि जून में ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी मंथ के एंड तक लगभग या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आईबीपीएस का निकल आ जाएगा, उसके बाद में बीपीएस पीओ आएगा और साथ ही साथ आईबीपीएस एसओ आएगा और एग्ज़ाम के मंथ भी जैसे फिक्स होते हैं। उस केस में एसएससी की एग्ज़ाम हर साल होती है, बट मंथ उतने ज़्यादा फिक्स नहीं होते। सो कभी ये एग्जामिनेशन, कभी उस एसएससी कैलेंडर के सभी एग्जामिनेशन फर्स्ट हाफ में होते हैं, कभी कभी सेकंड हाफ में होते हैं। सो उसके एग्जैक्टली क्या मायने हैं एंड क्या डिफरेंस या क्या इम्पैक्ट बैंक एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के प्रिपरेशन पे उसका भी हो सकता है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले मैं खुद 5 बार आईबीपीएस पीओ, 2 बार एसबीआई पीओ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में एओ, एमबीए की एंट्रेंस में क्वांट में 99 परसेंटाइल, उसके अलावा एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में मेरा खुद का रैंक ऑल इंडिया रैंक 50 है। सो इस एग्ज़ाम के बारे में मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। रीज़न, ये एग्ज़ाम को मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी सालों से ट्रैक किया है। सो टू स्टार्ट विथ, ये एसएससी का ओवरऑल इस साल का या 2024-25 का कैलेंडर है। इस कैलेंडर में जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, पहले तीनों तो ये डिपार्टमेंटल है। आगे आने वाले एग्जाम में से जो जिन बच्चों के ऊपर जिन एग्जाम के ऊपर बच्चों की निगाहें रहेंगी, वो वाले एग्जाम में ये 3 एग्जामिनेशन है, जिसमें एसएससी का सीएचएसएल जो एडवर्टीजमेंट अप्रैल में आएगा, मई के एंड तक लास्ट डेट होगी और जून जुलाई में इसकी एग्जाम होगी। सीएचएसएल की एग्जाम जून जुलाई, एमटीएस की एग्जाम जुलाई अगस्त और उसके बाद में सीजीएल की एग्जाम सितंबर और अक्टूबर में हो जाएगी। सो ये सेकेंड हाफ में सभी एग्जामिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस है। इसके साथ जो इस तीनों एग्जाम सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल, इन तीनों एग्जाम के साथ में इंपॉर्टेंट एग्जाम में बच्चे सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं। कुछ बच्चे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और साथ में कांस्टेबल वाली एक बड़ी एडवर्टीजमेंट होती है। बट ज़्यादातर बच्चे जो जनरल ग्रेजुएट्स है या एसएससी की तैयारी करते हैं, उनका मेन फोकस सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का होता है। बट जो कांस्टेबल की वगैरह तैयारी करते बच्चे, उनका मैक्सिमम फोकस कांस्टेबल की एडवर्टीजमेंट हो या सब इंस्पेक्टर के ऐड हो, इसके ऊपर भी होता है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जिसमें से मैक्सिमम एग्जामिनेशन ये सेकेंड हाफ में है, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। सो सर, इस एग्जाम को देखते हुए, एसएससी को के कैलेंडर को देखते हुए, आपको एनआरए सीईटी का स्टेटस क्या लगता है? एनआरए सीईटी का स्टेटस, मैंने कल मेरा मंथली सेशन हुआ था या उससे पहले भी मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि एनआरए सीईटी आने वाले कुछ सालों तक होने के चांसेस काफ़ी कम है। रीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम लेना। अभी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे 36 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हार्डली 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होती है। जो बचे हुए 30 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एग्जाम अभी तक नहीं होती है। तो सबसे पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट हर नंबर ऑफ सेंटर बढ़ाने की कोशिश करेगा, नंबर 1। दूसरी, हिंदी और इंग्लिश के साथ में वर्नैक में ज्यादातर एग्जाम होने लगेंगे, तो समझ लेना कि एनआरए सीईटी की तैयारी शुरू है। इन दोनों में से एक भी काम पिछले 4 साल, 5 साल, 3 साल, जब से एनआरए सीईटी का अनाउंसमेंट हुआ है तब से हो नहीं रहा है, उसका मतलब एनआरए सीईटी आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए नहीं है, स्पेसिफिकली 2024 के लिए नहीं ही है। आईबीपीएस का कैलेंडर अपने टाइम पे, जैसे कि मैंने कल बोला है, जनवरी के सेकंड थर्ड वीक तक आईबीपीएस का कैलेंडर भी आने वाला है। सो एनआरए सीईटी के कोई चांसेस नहीं है। सर, क्या हम बैंक और एसएससी की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं? इसका आंसर है अ बिग यस, क्योंकि 2010 में मैंने एसएससी सीजीएल की एग्जाम दी थी, उसी साल में मैंने अलग अलग बैंक एग्जाम भी अपियर किए थे। दोनों एग्जाम एक ही साल में, एक ही कैलेंडर ईयर में दोनों एग्जाम क्रैक हुए थे, क्योंकि उस वक्त का सिलेबस ज्यादा कंड्यूसिव नहीं था जो इस वक्त का है। मतलब अच्छा पैटर्न, जो पैटर्न में बदलाव है इस साल आपको और भी ज्यादा अच्छा है, मैं आगे वीडियो में आपको समझाता हूं। लेकिन सर, क्या दोनों की तैयारी साथ में करनी चाहिए? उसके लिए मेरा आंसर हाँ रहेगा। बट वो ऐसे ही स्टूडेंट के लिए जिनका एज रेटस से 25 से कम हो और जिनके घर वालों ने उस बच्चे के लिए
आगे के 1 तक का फ्रीडम दिया है कि 2 साल तक जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मतलब 2-1 साल तक आप आपकी तैयारी कर सकते हो, ऐसा फ्रीडम आपको दिया होगा, तो आपने दोनों एग्जाम साथ में करना चाहिए। बट अगर आपका एज ज़्यादा है या घर वालों ने अल्टीमेटम दिया कि ये एग्जाम लास्ट, आगे के 3 महीने लास्ट, आगे के 6 महीने लास्ट, तो आपका जो बैंक एग्जाम का प्रिपरेशन है वही कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एसएससी के साइकिल्स जो है वो रिक्रूटमेंट साइकिल जो है वो ज़्यादा टाइम तक के होते हैं। एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने से तो बच्चों के ज्वाइनिंग तक ये वाला टाइम, हालांकि उन्होंने ड्रास्टिकली ये टाइम में कम किया है, बट अभी तक वो बैंक एग्जाम के लेवल तक नहीं आया है। सो उस वजह से अगर आपके पास में टाइम कम है तो आपकी जो प्रिपरेशन शुरू है वही कंटिन्यू कीजिए, बट आपके पास में अगर टाइम है तो आपको दोनों भी आप एक साथ कर सकते हो। मतलब अभी स्पेसिफिकली अभी से लेके तो मई तक आपके पास में बैंक एग्जाम की बड़ी बड़ी एग्जाम नहीं है, आपके पास में एसबीआई क्लरिकल है नो डाउट, और साथ में अगर आती है तो एलआईसी की एग्जामिनेशन है, बट उसके अलावा जितनी भी बड़ी एग्जामिनेशन है, बी टाइप सीआई हो गई, सीडब्ल्यूसी लगभग हो गई, देन और भी जितने बड़े एग्जाम थे सभी, आईबीपीएस का पूरा कैलेंडर हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, इंश्योरेंस का एग्जामिनेशन बीच में आ सकता है, इंश्योरेंस मतलब अदर देन एलआईसी, न्यू इंडिया हो, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो, ये है, बट वो उतनी बड़ी एग्जाम नहीं, बड़ी एग्जाम में से 2 ही एग्जाम है, वन इज एसबीआई एंड सेकंड इज एलआईसी। सो अगर उन दोनों में से एक एग्जाम का आपकी हो जाती है, स्टेटस जल्दी क्लियर होता है, तो आप स्पेसिफिकली समर सीजन, धूप वाला सीजन जो है, इन एग्जाम इस एसएससी के पैटर्न को भी पढ़ने के लिए आप दे सकते हो। स्पेसिफिकली एसएससी में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले बच्चे डरते थे अबाउट एडवांस मैथ्स, बट अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्यों बताता हूं। तो ये क्लियर हुआ बैंकिंग और एसएससी किसे करना चाहिए साथ में, किसे नहीं। एसएससी ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न में 200 मार्क्स की प्री, 400 मार्क्स की मेंस, ये टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 बोलते थे, ये 700 में से फाइनल सिलेक्शन होता था। अभी न्यू पैटर्न में से सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 पे मेंस पे सिलेक्शन हो रहा है। मेंस में भी सबसे पहले ये जो 400 मार्क्स थे, ये 200 का क्वांट यानी मैथमेटिक्स और 200 का इंग्लिश होता था, बट अभी मैथमेटिक्स का वेटेज ड्रास्टिकली कम किया है, ड्रास्टिकली कम किया है। उस वजह से एडवांस मैथ्स आपको आता है नहीं आता है फर्क नहीं पड़ता है। सर थोड़ा सा डिटेल में समझा पाओगे? बिल्कुल समझाता हूं। देखिए किसी भी पेपर में एडवांस का जो वेटेज और अरिथमेटिक का वेटेज हो अप्रोक्सीमेट 50-50 या 60-40 होता है, 60% अरिथमेटिक 40% एडवांस को होता है। अगर मेंस में जहां पे 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आते हैं, उस 30 क्वेश्चंस में से 1/3 या 40% मतलब 10 से 12 क्वेश्चन अगर एडवांस के हो, सो आपका इन क्वेश्चन के ऊपर का डिपेंडेंस बहुत 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 कम हुआ, जो कि ओल्ड पैटर्न पे ज्यादा था। ओल्ड पैटर्न में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स ये मेंस के लिए आते थे, सो 100 में से लगभग 40% वेटेज, 40 क्वेश्चंस आपके एडवांस के होते थे। सो ये 10-12 क्वेश्चन में से आप अभी बीइंग अ बैंकिंग एस्पिरेंट आप 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बना लोगे। कैसे? स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के क्वेश्चन या जहाँ पे एरिया वाले कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस आप वैसे भी बना लोगे, जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे भी बना लोगे। क्वेश्चन आता है 7 से 8 क्वेश्चन का, तो यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट, पहले ये फैक्टर होता था कि एसएससी की तैयारी क्यों नहीं करनी है, एसएससी में एडवांस मैथ्स होता है, अब वो फैक्टर रहा नहीं है। आप जब सीजीएल का रिजल्ट आया था तो सीजीएल के रिजल्ट के बाद में उस वक्त कट ऑफ एकदम शूटअप हुआ था 150 तक। उसके बाद में सीजीएल के अलग अलग या एसएससी के अलग अलग एजुकेटर्स ने अलग अलग वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप एक बार देख लीजिए, वो भी वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स पे जो एसएससी का हेवी डिपेंडेंस था वो बहुत 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 ज्यादा कम हो चुका है, और वो डिपेंडेंस बढ़ा है जीके के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि रीजनिंग वैसे भी बननी है। तो यहां पे 45 क्वेश्चन मतलब 135 मार्क्स आएंगे इंग्लिश के, और 25 इंटू 3 मतलब 75 मार्क्स आएंगे जीए के या जीके के। तो आपको यहां पे आपका टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना है। अगर स्पेसिफिकली एसबीआई क्लरिकल की एग्जाम होने के बाद में मतलब जनवरी फरवरी से लेके मई तक आप यहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दोगे, और बाद में साइमल्टेनियस आप थोड़ा सा एडवांस मैथ इन 7-8-10 क्वेश्चन के लिए वो करोगे, नॉन वर्बल वाला पार्ट करोगे, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज, इसका दूसरा फायदा क्या है, जितनी भी एग्जाम, इस एग्जाम के साथ साथ आपने पिछले कुछ दिनों में ईपीएफओ की एग्जाम फेस की, इसका फायदा ईपीएफओ को है, क्योंकि ईपीएफओ की एग्जाम
एनटीए ने कंडक्ट करवाई थी। उसके बाद में एएआई की एग्जाम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो वाली एग्जाम इस बार कंडक्ट करने वाला है एडसिल, सो जो एसएससी पैटर्न पे आएगा। उसके अलावा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बाकी बहुत ऐसे एग्जाम है जो एसएससी और बैंकिंग मिक्स आती है। वैसे पूरे एग्जाम्स में आपको इस पैटर्न का फायदा मिलने वाला है, जो आप सोच सकते हो। अगर आपने सोचा है कि हाँ मैं इस कैटेगरी में आता हूं, मैं इस कैटेगरी में आता हूं तैयारी करने के, तो मुझे टाइम भी है, तो अगर मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है तो मैं दोनों एग्जाम को एट ए टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूं। सो ये एक पार्ट है। तो अभी एसएससी का पूरा खेल मैथमेटिक्स और इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हाथों से निकलकर इंग्लिश और जीके के हाथों में। पहले वो ज्यादातर मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे डिपेंड था, अभी इंग्लिश और जीए पे डिपेंड हो गया है। और वैसे भी डिफिकल्टी तो आपको पता ही है। थोड़ा सा और आगे चलिए सर। फियर ऑफ एडवांस मैथ जो कि मैंने अभी क्लियर किया कि नंबर, लेकिन जनरल अवेयरनेस को आपको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसके ऊपर आप सोच सकते हो कि इसको ज़्यादा टाइम कैसे देना, ये वाला पार्ट आप कब कर सकते हो। सर वैकेंसीज प्रोजेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड होता है, बैंक एग्जाम जैसे 10-20% ऊपर नीचे नहीं होता है। लास्ट ईयर की एसएससी की सीजीएल की वैकेंसीज 38,000 थी, इस बार कम होकर 7,000 के आसपास आई है। हाँ वो अपडेट होंगे, बट लास्ट ईयर जितने थे उतने तो नहीं होंगे, जो कि बैंक एग्जाम में 20-30%, 40%, 50% से ज़्यादा हाइक या कम गिरावट बैंक एग्जाम में नहीं होती है, बट यहाँ पे होता है। दूसरे और एक चीज़, यहाँ पे बैंक एग्जाम जैसे आपकी होती है, आपकी एसबीआई पीओ की एग्जाम आयोन डिजिटल के साथ साथ अलग अलग प्राइवेट एग्जाम सेंटर पे भी थी, बट एसएससी की एग्जाम अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो एसएससी की एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आयोन डिजिटल जोन में होती है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट वैसे बना है। सो उस वजह से नंबर ऑफ शिफ्ट ज्यादा लेनी पड़ती है, ज्यादा शिफ्ट लेने की वजह से नॉर्मलाइजेशन में बड़ा लफड़ा होता है। सो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका स्कोर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, एक्चुअल रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर। सो वहां पे आपको फायदा भी हो सकता है, वहां पे आपको इजी शिफ्ट की वजह से नुकसान भी हो सकता है। थोड़ा सा और एक सीएचएसएल है जून जुलाई, सीजीएल है सितंबर अक्टूबर, तो ये सभी एग्जामिनेशन सेकेंड हाफ में है। और एक चीज, आपने लेटेस्ट से वीडियो देखने के बाद में एसएससी ना करने का सोचा हो, कोई बात नहीं है, बट आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मुझे काफी बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर यहाँ पे जब मैं तैयारी करता हूँ, मॉक देता हूँ, तो यहाँ पे अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं, एक्चुअल एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम का फील देने के लिए हमें बैंक एग्जाम में 700, 800, 900 रुपये भरने पड़ते हैं। ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी तो 1000 रुपये तक भरने पड़ते हैं। यहाँ पे ऑल लेडीज कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और स्टूडेंट SC ST मेल में भी फ्री होता है। सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, उनके लिए 100 रुपये की फीस होती है। तो आपको करना है नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट आपने अप्लाई करना चाहिए। रीजन 100 रुपये में आपको एग्जाम का एक एक्सपीरियंस जो है वो हो जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यही मुझे बोलने थे। आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हो, खुद का कैटेगराइजेशन कीजिए और उस बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि आपको क्या इस एग्जाम की तैयारी करनी है या नहीं करनी है तो रिलेटेड आप जो आपके टीचर हो उनसे उनसे इसकी काउंसलिंग करके आप आगे जा सकते हो। नहीं करनी है तो आपका जो बैंक एग्जाम शुरू है वो आपको शुरू रखना है। बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के थ्रू देनी थी। वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, सभी पॉइंट्स, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और आपके कुछ डाउट्स होंगे तो डाउट्स आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। धन्यवाद।